हेलो दोस्तों, हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग पार्ट 8, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या कौन सी संख्या से संबंधित होगा। देखिए, हमें यहाँ बताना है कि जिस प्रकार यह 72 18 से संबंधित है उसी प्रकार 56 कौन सी संख्या से संबंधित होगा, यह हमें बताना है। यह प्रश्न हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ 72 से हमें 18 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 72 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 18, जो हमारा यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 4 एकाएँ 4, 4 चौक 16, हमारा यहाँ निकल कर आ रहा 14। देखिए 14 हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कोई और दूसरा तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए और देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें और आगे क्या करना है, हमें यहाँ क्या करना है, 72 से 18 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यह 7 और 2 को आपस में पहले जोड़ देंगे। 7 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा 9। और हमें यहाँ क्या बनाना है, हमें 18 बनाना है। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, इसे हम 2 से गुना कर सकते हैं। और जो जब 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 18। यहाँ हमारा निकल कर आ गया 18। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसे भी आपस में जोड़ देंगे। जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा 11। और 11 को जब हम इसी तरह से 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 22, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 2:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा। देखिए बाह्य कोण पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। और यहाँ पर देखिए बाह्य कोण पूछा जा रहा है। आपको पहले हम बाह्य कोण बता देते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है। देखिए बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण हमारा जब भी होता है 180 डिग्री से अधिक होता है। या तो 180 डिग्री होगा हमारा बाह्य कोण, या तो 180 डिग्री से अधिक होगा। देखिए बाह्य कोण यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा यह कोण है वो हमारा 180 डिग्री से अधिक है। यह हमारा बाह्य कोण हो जाएगा और इसे हमें निकालना है। और यह देखिए यह हमारा एंगल निकल जाएगा। और मैंने आपको एंगल निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। देखिए एंगल कैसे निकाला जाता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, आप इसे याद रखिएगा, आवर इंटू 13 माइनस मिनट इंटू 11/2, यह होता है हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला। देखिए हम एंगल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ इसका एंगल निकाल लेंगे तो हमें पता है कि हमारा टोटल जो होता है, घड़ी जब हमारा टोटल, जब घड़ी का सुई जब घूमता है तो टोटल हमारा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और जब हम क्या करेंगे, हमारा जो यह एंगल निकल जाएगा, हमारा जो एंगल निकलेगा उसमें हम निकला हुआ एंगल को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा यह रिफ्लेक्स एंगल निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम इसमें एंगल निकाल लेते हैं। देखिए एंगल जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आवर के जगह हम आवर को रख लेंगे। हमारा आवर क्या है, हमारा आवर दिया हुआ है 2 घंटा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। और हमारा यहाँ 13 दिया हुआ तो हम यहाँ 13 को लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा माइनस दिया हुआ तो माइनस लिख लेंगे और एम के जगह हम मिनट लिख लेंगे। मिनट हमारा कितना दिया हुआ, मिनट हमारा 40 मिनट दिया हुआ है। और गुना हम कर देंगे, देखिए हमारा क्या है यहाँ पर 11/2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 11/2 लिख लेंगे। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसे हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। और जब 60 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसे हम सॉल्व करके माइनस करेंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 20। और जब हम 20 को 11 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 220। और 220 को हम क्या करेंगे, 220 में हम 60 को माइनस कर देंगे। 220 में हम 60 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 160। देखिए 160 जो हमारा निकलेगा वह माइनस में निकलेगा, लेकिन जो हमारा एंगल जो बनता है वह कभी भी माइनस में नहीं बनता, इसलिए हमें माइनस नहीं लेना होता है। हम यहाँ पर लेंगे 160, सिर्फ हमें क्या लेना है, 160 लेना है। और अभी मैंने क्या बताया था, हमारा जब एंगल निकल कर आ जाएगा तो हमारा टोटल एंगल होता है
हमारा टोटल एंगल होता है 360। और हम जब 360 में से हम एंगल को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल बाह्य कोण निकल कर आ जाएगा। देखिए हम 360 में जब 160 को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या निकल जाएगा, 200 डिग्री हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसका एक तरीका और होता है, इसे हम ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है वह 180 डिग्री से अधिक होता है। आप यहाँ ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यह हमारा 120 दिया हुआ है जो कि 180 से कम है, और यहाँ देखिए 160 दिया हुआ है जो 180 से कम है, और यहाँ पर देखिए 90 दिया हुआ है जो 180 से कम है, और देखिए 180 से अधिक हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ 200। इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम में समय बच सके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, यदि मास्टर को SAMRET लिखा जाता है तो कैरोट को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मास्टर को क्या लिखा गया है, हम यहाँ लिख लेते हैं मास्टर को क्या लिखा है, SAMRET लिखा गया है। आप जब इसे ध्यान से देखिएगा तो आप यहाँ क्या देख पाइएगा, यहाँ पर जो लेटर है उसी को आपस में चेंज कर दिया गया। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखना होगा। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप इसमें लॉजिक को पकड़ पाएंगे कि यहाँ पर क्या किया, लेटर को आपस में चेंज कर दिया गया। देखिए किस तरह से चेंज किया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस 3 लेटर को आपस में चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, यह जो एस है इसे पहले लिख दिया गया है, और ए को यहीं पर लिख दिया गया है, और एम को लास्ट में लिख दिया गया है। और देखिए यह 3 लेटर को भी आपस में चेंज कर दिया गया। देखिए आर को पहले लिख दिया गया है, ई को बीच में लिख दिया गया है, और टी को लास्ट में लिख दिया गया है। इस तरह से लेटर को आपस में चेंज किया हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका उत्तर इस तरह से लेटर को आपस में चेंज करके निकालेंगे। देखिए हम इसे निकालते हैं, इसे क्या क्या करेंगे, इसे भी आपस में चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे कैरोट। कैरोट को हम लिख करके क्या करेंगे, 3 लेटर को आपस में चेंज कर देंगे। इस 3 लेटर को आपस में चेंज कर देंगे, इस 3 लेटर को आपस में चेंज कर देंगे, जिससे हमारा उत्तर निकल कर आ जाए। देखिए यह लेटर को जब चेंज करेंगे तो हमारा यह जो तीसरा नंबर पर है वो हमारा पहला नंबर पर आ जाएगा, जो हमारा दूसरा नंबर पर है वो हमारा दूसरा नंबर में रहेगा, और जो हमारा पहला नंबर पर लेटर है वह हमारा तीसरा नंबर पर आ जाएगा। उसी तरह से हम इसे भी आपस में चेंज करेंगे तो हमारा तीसरा नंबर लेटर हमारा पहला नंबर पर आ जाएगा, हमारा दूसरा नंबर का लेटर दूसरा नंबर पर रहेगा, और जो हमारा पहला नंबर का लेटर है वह हमारा तीसरा नंबर पर आ जाएगा। देखिए हमारा उत्तर क्या निकल कर आ गया, हमारा उत्तर निकल गया RACTOR, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए यह दिशा और दूरी का प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आपको क्या करना होगा, दिशा की जानकारी रखना होगा। देखिए हमारा दिशा क्या होता है, हमारा दिशा होता है, यह हमारा होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ, और ये हो जाता है साउथ। और जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होता है वह हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट, और जो हमारा ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा होता है वो हमारा होता है साउथ ईस्ट, ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट। और जो हमारा वेस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा होता है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, और जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसे आप याद रखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। चलिए अब दिए गए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में जो बोला जा रहा है प्रश्न को हम पढ़ते जाएंगे, और जो बोला जा रहा है उसी तरह से हम उसका डायग्राम बनाते जाएंगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। व्यक्ति को हम क्या किए, पश्चिम की ओर पहले चला दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, वह दाएं मुड़ा। देखिए व्यक्ति का दाएं किधर हो जाएगा, जिधर उसका दाहिने हाथ होगा उसी उधर ही उसका दाएं हो जाएगा। देखिए व्यक्ति का दाहिने हो जाएगा इधर। अब वह दाएं ओर मुड़ा और चला। देखिए दाएं ओर मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और क्या किया, वह दोबारा से दाएं मुड़ा। अब वह व्यक्ति इधर चल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अंत में क्या किया, वह बाईं ओर मुड़ा। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब हमें बताना है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह हमारा दिशा कौन सा हो जाएगा, यह हमारा नॉर्थ हो जाएगा, यह हमारा उत्तर दिशा हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको यह बताया कि यह हमारा दिशा होता है नॉर्थ, तो यह हमारा दिशा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा
नॉर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा दिशा हो जाएगा हमारा उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका दिशा हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर का प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। हमें यहाँ बताना है कि आकृति में जो है कितने वर्ग दिया गया है। देखिए जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ देखिएगा, इस तरह का जब भी आपको आकृति दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि पहले इस तरह के आकृतियों को गिन लेना है। देखिए इसका बेसिक आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपका ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, इसमें आप पहले वर्ग को गिन लीजिए। वर्ग को गिनिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कितने वर्ग है, हमारा हो जाएगा 1 2 3 और 4। हमारा कितना वर्ग है, यहाँ पर 4 वर्ग है, और हमारा एक यह बड़ा वाला वर्ग है, यह हमारा 5वां वर्ग हो जाएगा। टोटल कितने वर्ग है, हमारा 5 वर्ग है। हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा एक आकृति है इसमें हमारा 5 वर्ग है। और इसी तरह का आकृति हमारा यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, हमारा देखिए यहाँ पर 5 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे यहाँ हो गया पहला आकृति, हो गया दूसरा, और यह हो गया तीसरा। देखिए यह हमारा पहला आकृति हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें दूसरा आकृति दिखाई दे रहा है, और यह हमारा तीसरा आकृति दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने बताया कि एक आकृति में 5 वर्ग बनते हैं, तो हमारा 3 आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, तो हम उसे 5 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 15। टोटल कितने वर्ग बनेंगे, टोटल हमारा बनेगा 15 वर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।